फ्रेंड्स, ये वाली जो स्क्रीन पे दिख रही है वो फॉल्स सीलिंग आज हम अपनी ऑटोकैड ड्राइंग में बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं ड्राइंग को, चलिए देखते हैं ऑटोकैड में। ये वाला जो ड्राइंग दिख रहा है ये सी सेम अगर आपको अपने कोई प्लान में, अपने कोई हाउस में उसको ड्राइंग बनानी है फॉल्स सीलिंग के, तो कैसे आप बनाएंगे वो आज हम देखेंगे ऑटोकैड में उसको कैसे बनाते हैं। पहले आप रूम की साइज़ अपनी फिक्स कर लो, क्योंकि सभी साइज़ आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे कि ये रूम है, मैं ये रूम की साइज़ में 10 फीट बाय 15 फीट का रूम में ये ऑटोकैड की फॉल्स सीलिंग बनाऊंगा। तो ऐसे जो है यहाँ से लेके यहाँ से जो साइज़ है उसकी 10 फीट रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट रहेगी। तो चलिए ऑटोकैड में चलते हैं। पहले 10 फीट बाय 15 फीट का एक रेक्टेंगल क्लियर कर लेते हैं। REC एंटर, एक पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ नीचे से अपने डायमेंशन ले लेते हैं 10 फीट एंटर, 15 फीट एंटर एंटर। ये वाला अपना रेक्टेंगल आ गया है। अभी हम फोटो में देखते हैं कि ये वाला जो रेक्टेंगल हमें 10 फीट बाय 15 फीट में अगर ड्रॉ करना है तो हम अंदर से जाएंगे। पहले जो बीच वाला पोर्शन है वो राउंड वाला पोर्शन है ये वाला, तो उसको ड्रॉ करते हैं पहले। तो इसके लिए सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, L एंटर, यहाँ से यहाँ L एंटर, ये वाला अपना सेंटर आ गया। तो पहले जो बीच वाला राउंड था ये मैं C एंटर करके लेता हूँ और यहाँ से 2 फीट ज़्यादा हो जाएगी, मैं यहाँ पे 1.5 फीट रेडियस लेता हूँ इस प्रकार से। ये वाला सर्कल आ गया, ये बीच वाला। इसके बाद 1 फीट जाके ये वाला सर्कल आता है, तो उसके लिए हम ऑटोकैड में जाते हैं और यहाँ से ऑफसेट करवा लेते हैं। सर्कल को सिलेक्ट किया, O ऑफसेट कमांड लिया, एंटर किया और यहाँ से 1 फीट फिर से एंटर और बाहर की साइड उसको क्लिक कर दिया, तो एक और सर्कल बन गया हमारे पास। अभी ये सर्कल बन गया। अब आप देख सकते हो कि ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है, जो इसमें लाइट दिख रही है, वो हम बना देते हैं। तो वो 6 इंच हमें यहाँ पे माप एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से ये सर्कल सिलेक्ट किया, ऑफसेट एंटर, 6 इंचिस एंटर। अब बाहर की जाके उसको सिलेक्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन यहाँ से जॉइंट है और यहाँ से ये लाइन जॉइंट, ये 6 इंच का हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ मिडल से एक ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट कर को MI एंटर, एक लाइन सिलेक्ट कर दी और यहाँ से ये लाइन को सिलेक्ट किया, ऑफसेट एंटर, 3 इंचिस ऑफसेट लिया इस तरफ और 3 इंचिस इस तरफ, यहाँ और यहाँ। अब ये बीच वाली रेफरेंस लाइन मुझे अभी नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये रिमूव कर लेते हैं। अभी TR एंटर, ये दोनों लाइन सिलेक्ट की, फिर से एंटर किया, ये दोनों लाइन सिलेक्ट की, ये दोनों लाइन सिलेक्ट की। बीच वाला और ये वाला भाग बीच में से जॉइंट करना है। ओके, फिर TR 2 बार एंटर किया और यहाँ से ये हमने कट कर दिया। वही पोर्शन यहाँ पे आगे हो जाएगा। यहाँ पहले TR एंटर, 2 नए बॉर्डर सिलेक्ट करनी है, फिर एंटर, फिर से अंदर वाली और बाहर वाली दोनों लाइन सिलेक्ट कर दो, फिर TR 2 बार एंटर
और यहाँ से ये बीच वाला पोर्शन निकाल दो। अब ये रेफरेंस लाइन भी अभी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, उसको रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारा बीच वाला पोर्शन आ गया। अभी ये 6 इंच है तो मुझे कम लग रहा है, हम 9 इंचेस करते हैं ये वाला पोर्शन। ऑफसेट 3 इंच ऑफसेट लेते हैं, 6 इंच तो था और 3 इंच लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब ये दोनों लाइन रिमूव कर लेते हैं, ये और ये। फिलेट F एंटर, फिलेट कमांड से ये और ये लाइन जोड़ लेते हैं। फिर से एंटर करके ये एक्टिवेट किया फिलेट कमांड, फिर से फिलेट कमांड एक्टिवेट करके ये दोनों लाइन फिलेट कमांड से ये दोनों लाइन जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। अब सही लग रहा है। अब हमारा ये वाला पोर्शन पूरा राउंड वाला फिनिश हो गया। अब ये स्क्वायर आया, वो स्क्वायर ले लेते हैं। उसके लिए हम देखते हैं अपने ऑटोकैड में यहाँ से कितना अभी बच रहा है, ये देखते हैं। वन फीट 9 इंचेस बचता है और यहाँ से भी 1 फीट 9 इंचेस होगा। ये दोनों माप 1 फीट 9 इंचेस है। वो बॉर्डर जो बनानी है वो हम यहाँ से 1 फीट की बॉर्डर लेंगे, तो 1 फीट की बॉर्डर के बाद हमारा स्क्वायर आएगा। तो अब ये माप अभी मैं रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव कर लिया। इसको ऑफसेट लेने के लिए पहले ये सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट रहता है, X एंटर तो पूरे एक्सप्लोड हो जाएगा। यहाँ से लाइन सिलेक्ट की, ऑफसेट एंटर, 1 फीट एंटर, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। बॉर्डर के बाद 9 इंच है, फिर ये बॉक्स है। तो अगर 10 फीट में हमें लेना है तो हमें सभी डायमेंशन हमें थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। तो चलो करते हैं उसको छोटे, कोई बात नहीं। सभी डायमेंशन को हम 1-1 फीट छोटा कर लेते हैं। जैसे कि पहला ये डायमेंशन है हमारा, ये डायमेंशन है 3 फीट, तो उसको 1 फीट छोटा करेंगे तो 2 फीट हो जाएगा। तो इसका ऑफसेट ले लेते हैं, O एंटर, 2 फीट एंटर, सॉरी 1 फीट एंटर ऑफसेट लेना है। सिलेक्ट किया, O एंटर, 1 फीट एंटर, वन फीट का ऑफसेट भी बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ से हमें लेना है 2 फीट करना है, 1 फीट छोटा करना है, यानी 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं। O एंटर, 6 इंचिस एंटर, बस वो सही है। अब ये वाला हम रिमूव कर लेते हैं, ये डायमेंशन भी रिमूव कर लेते हैं। अब आई बारी यहाँ के ये वाले डायमेंशन की। ये वाला डायमेंशन है अभी 5 फीट है, तो यहाँ पे हम उसको ये वाला हमारा 2 फीट है, तो इसको हम 4 फीट करते हैं। हम इसको 3 फीट कर देते हैं क्योंकि हमें बाहर जगह ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से ऑफसेट 1 फीट एंटर, 1 फीट एंटर, यहाँ से ये एंटर और यहाँ से ये एंटर। अब बाहर वाला पूरा ये पोर्शन आप निकाल सकते हो, यहाँ पे भी ये पोर्शन निकाल दो, यहाँ से ये निकाल देते हैं। अब L एंटर, ये ज्वाइन करवा लेते हैं हम। क्योंकि सभी आप कोई पिक्चर देखते हो तो सभी माप आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। अब यहाँ से ये माप पहले निकाल देते हैं। अब इसके सेंटर लाइन के रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो एक रेफरेंस लाइन ले ली हमने और यहाँ से
ऑफसेट 3 इंचिस, एंटर। इधर ये लाइन रिमूव कर लेते हैं, TR 2 लाइन सिलेक्ट की, 2 लाइन सिलेक्ट की, फिर एंटर। ये बाहर की लाइन चली गई, बाहर की लाइन चली गई, फिलेट कमांड एंटर, F एंटर। आप ट्रिम से भी करवा सकते हो, TR एंटर। दोनों लाइन सिलेक्ट करो, फिर से एंटर किया, ये लाइन और ये लाइन ट्रिम करवा ली। ऐसे ही इस पर भी ये लाइन रिमूव कर लेते हैं, TR कमांड, TR एंटर। दोनों लाइन सिलेक्ट कर दो, फिर से एंटर, फिर जो आगे का भाग हमें रिमूव करना है वो सिलेक्ट कर दो, हमारा आ गया। कंट्रोल S करते रहो क्योंकि ड्राइंग आपका सेव होता रहे साथ में। अभी सही लग रहा है क्योंकि 10 फीट है यहाँ पे हमारी जगह, तो इसकी वजह से ये जो सर्कल है अभी अच्छा है, बराबर है। अभी कितना माप हमें मिल रहा है वो देख लेते हैं। अभी हमें मिल रहा है बॉर्डर लेने के बाद 1 फीट 9 इंचेस, और हमें ड्राइंग में भी हम देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको बस। तो यहाँ पे हमने 1 फीट का ये पट्टा लिया, फिर ये 6 इंचेस का हम रखते हैं। या तो एक काम कर सकते हैं हम, 1 फीट 9 इंचेस हमें मिल रहा है अभी, ऑटोकैड में जाते हैं, यहाँ से हमें सर्कल जो है 1 फीट 9 इंचेस का मिलता है। हाँ, यहाँ से सर्कल जो है 1 फीट 9 इंचेस का मिलता है, तो ये 6 इंचेस का बॉक्स रखते हैं और जो बचा यहाँ पे वो रखते हैं। चलो ओके, यहाँ पे पट्टा है हमारा सर्कल, ऑफसेट 6 इंचेस, एंटर। हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि मुझे ये अभी सही नहीं दिख रहा, डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऑफसेट 1 फीट लेता हूँ, एंटर। ऑफसेट 1 फीट, एंटर। TR एंटर। TR फिर से एंटर, ये लाइन रिमूव करनी है और यहाँ पे ये लाइन रिमूव, फिर से TR, ये लाइन सिलेक्ट की, फिर से एंटर, ये दोनों लाइन रिमूव कर दी, फिर से TR, ये लाइन सिलेक्ट की, फिर से ये दोनों लाइन रिमूव कर दी। फिलेट कमांड लेते हैं, ये बार वाला बॉक्स, ये और ये, फिलेट कमांड से बाहर की जो लाइन हमें रिमूव करनी थी वो ट्रिम से भी रिमूव कर सकते हैं, फिलेट से भी आप ज्वाइन करके वो निकाल सकते हो। ये वाली लाइन हम रिमूव कर लेते हैं। अब सही दिख रहा है मुझे, ये जो माप मुझे चाहिए था इस प्रकार से अभी मिल रहा है। आप देख सकते हो कि हमारा प्लान रेडी है। अब डायमेंशन उसकी कर देते हैं, ये 10 फीट है और यहाँ पे 15 फीट है। अब उसमें लाइटिंग कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा इस बाजू और इस बाजू रोप लाइट दिया हुआ है, इसमें से बॉक्स में भी रोप लाइट दिया है, और लेवल कैसे मेंशन करते हैं वो सब देख लेते हैं। और यहाँ पे डाउन लाइटर दिए है, सभी दो दो दिया है, तो यहाँ पे डाउन लाइटर पहले दे देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये बॉक्स है उसमें सिमिलर लाइन पे 2 लाइट रख देते हैं। तो इसके लिए L एंटर, रेफरेंस लाइन, यहाँ से ये रेफरेंस लाइन ली और यहाँ से एक बाहर सर्कल से एक लाइट बना देता हूँ मैं। यहाँ पे हम 3 इंचिस रेडियस की एक लाइट यहाँ पे डेवलप बना देते हैं और फिर से इसका ऑफसेट 1
1 इंचिस। ओके ओके, इसमें हैच भी आप लगा सकते हो इस तरह से अलग दिखाने के लिए। हैच ले लिया। ओके, अभी ये लाइन पूरा सिलेक्ट करके आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। आप देख सकते हो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। चलो अब यहाँ पे लाइन जहाँ पे हमने रखनी है वहाँ पे हम उसका मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे सेंटर लाइन का हमें सेंटर लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे। तो ये दोनों पे सेंटर में और ये दोनों के सेंटर में एक एक लाइन रखेंगे। तो इसके लिए ये माप कितना है वो अभी देख लेते हैं। 5 फीट है, 2.5 फीट। यहाँ से ऑफसेट 2.5 फीट एंटर, यह एक यहाँ लाइन और एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं। अब एक सेंटर लाइन और भी चाहिए, TR एंटर। ये दोनों ये लाइन ए सर्कल सिलेक्ट किया, लाइट को सिलेक्ट किया, इसको CO एंटर कॉपी, और यहाँ मिड पॉइंट से सिलेक्ट करके यहाँ से उसको मिड पॉइंट में आप रख सकते हो। अब यही पूरी लाइन लाइट सिलेक्ट करके MI मिरर करवा लो। यहाँ बीच वाली लाइन से हम मिरर करवा देंगे। तो यहाँ पे लाइन सॉरी MI एंटर, बीच वाली लाइन सिलेक्ट किया, आ गया सोर्स। पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हमें नहीं करना है, रखना है वो भी। तो फिर से नो करके एंटर कर दिया। ये दोनों लाइट आ गई। अब यहाँ पे दोनों लाइट आप सिलेक्ट कर दो, यहाँ से एक लाइट यहाँ से। फिर से मिरर करवा लेते हैं MI, और यहाँ से यहाँ सोर्स इरेज ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, नो नहीं इरेज करना है हमें। यहाँ से 2 लाइट आ गई। अब जैसे यहाँ और यहाँ लाइट लगाई, इस फेस पे भी हमें 2 लाइट चाहिए। तो इसके लिए फिर से सेंटर लाइन लेते हैं, L एंटर, जो बीच वाला सेंटर पिक करते हैं, ये सेंटर ले लिया। और यहाँ से अभी हमें कितना 7.5 फीट यहाँ से होगा। ये माप अभी हमारा 7.5 फीट है, तो उसका आधा हमें चाहिए, 3 फीट 9 इंच। ऑफसेट 3 फीट 9 इंचिस। एंटर आ गया। अब यहाँ से ये लाइट को सिलेक्ट किया, CO एंटर, सेंटर के उस सेंटर से उसको पिक किया, और यहाँ पे उसको, यहाँ पे हमें सेंटर इसका निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, TR एंटर, दोनों लाइन सिलेक्ट की, फिर आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन रिमूव की, और यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट किया, CO एंटर कॉपी कमांड दिया, बीच में से लेके उसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से ये लाइट सिलेक्ट करना है, MI मिरर कमांड लेना है। यहाँ पे मिरर लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, सेंटर लाइन यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आ गया सोर्स इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो नहीं इरेज करना है। दोनों लाइट को एक साथ सिलेक्ट करना है, 1 और 2, फिर से MI एंटर, ये मिडल से यहाँ पे मिरर लाइन पिक की, और नो, यहाँ पे हमारी लाइट आ गई। अब जो रेफरेंस लाइन थे उसको हम रिमूव कर लेते हैं, इस प्रकार से रिमूव कर लिया। आप देख सकते हो कि जो लाइट हमें चाहिए थी वो आ गई। अब उसका जो डॉटे रोप लाइट थी, आप देख सकते हो जहाँ जहाँ रोप लाइट थी वहाँ पे भी आप रोप लाइट बता सकते हो। तो वो कैसे बताना है वो देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे रोप लाइट हमें दिख रही है, ये वाली जगह पे, तो उसके लिए रोप लाइट हम दिखा देते हैं। रोप लाइट हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, 3 इंच अंदर बताएंगे। तो उसके लिए पहले लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइन वेट नहीं, लाइन टाइप चाहिए हमें। हिडन लाइन सिलेक्ट की है, और यहाँ से ऑफसेट 3 इंच अंदर हम बता देते हैं।
अब ये लाइन सिलेक्ट करके इसको हिडन लाइन हम डॉटेड लाइन हो गई हमारी। अब यहाँ पे सभी जगह ऑफसेट लेना है। ये लाइन सिलेक्ट किया, ऑफसेट एंटर 3 इंचिस एंटर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। फिलेट कमांड से ज्वाइन कर लेते हैं। फिलेट कमांड से सारी लाइन हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइन टाइप है वो यहाँ पे हिडन कर लेते हैं। तो एक हमारी रोप लाइट इस तरह से हमने दिखा दी। अब देखते हैं ड्राइंग में आगे आगे कहाँ कहाँ रोप लाइट बताइए। आप देख सकते हो ये पूरा पोर्शन पे यहाँ पे इनसाइड रोप लाइट दिखाई है, ये बीच वाला सर्कल में। तो वो भी अंदर से उसको दिखाना है तो बता देते हैं। सर्कल सिलेक्ट किया, ऑफसेट किया, एंटर किया, 3 इंच पहले से है, एंटर कर दो, अंदर क्लिक कर दो, हो गया। अभी वो सिलेक्ट करके हिडन लाइन करना है। तो ये हमारी रोप लाइट आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ रोप लाइट बताई है। एक ब्लू वाली लाइन यहाँ पे आपको दिख सकती है। आप चाहो तो दोनों बाजू रोप लाइट बता सकते हो, और चाहो तो एक कोई भी एक साइड भी रोप लाइट बता सकते हो। हम चलो उसको दोनों साइड रोप लाइट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ऑटोकैड में जाते हैं और यहाँ से ये वाला हमारा पोर्शन था, यहाँ पे हमें रोप लाइट चाहिए। यहाँ से एक बाहर की साइड आएगी, एक अंदर की साइड आएगी। ओके, तो इसके लिए इस एंटर किया, ऑफसेट कमांड ओ एंटर 3 इंचेस था पहले से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक अंदर आएगी, एक अंदर आएगी, यहाँ पे भी एक आएगी, एक यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से आप अभी सभी लाइन को जो जो रोप लाइट बतानी है उसको आप हिडन कर दो। ये लाइन, ये लाइन, ये वाली और ये वाली, इसको आप हिडन बता दो। इस प्रकार से हमारी रोप लाइट कहाँ कहाँ रोप लाइट आएगी वो भी आप इस प्रकार से बता सकते हो। तो ये 10 फीट बाय 15 फीट का ड्राइंग प्लान में अभी अवेलेबल है। उसका सेक्शन बनाना है तो भी आप बना सकते हो। इसका सेक्शन हम कैसे बनाते हैं चलो देख लेते हैं। अगर आपको क्लाइंट को या आपको कॉन्ट्रैक्टर को सेक्शन देना है तो पहले उसका सेक्शन कहाँ से काटना है वो बता देते हैं। एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से बीच में से यहाँ से यहाँ तक एक एरो क्रिएट कर लेते हैं। FN F8 से ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं। ये एरो क्लियर कर दिया। इसको CO एंटर कॉपी करवा लेते हैं इस बाजू से। सर्कल हो गया कमांड, ये सिलेक्ट किया, फिर से CO एंटर कॉपी किया और यहाँ से पिक करके बेस पॉइंट लेके यहाँ से आप ये एरो इस तरफ रख सकते हो। ये लाइन मुझे हिडन नहीं चाहिए, यहाँ पे सेक्शन बताना है। लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ से नॉर्मल लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो इस प्रकार से। और सेक्शन का नाम कुछ रख सकते हो। सेक्शन ए चलो रखते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट में जाके सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ से हम हाइट देते हैं। यहाँ पे ए और यहाँ से ये वाला रोटेशन 0 एंटर, यहाँ से CO एंटर कॉपी बेस यहाँ से पिक करके यहाँ से यहाँ पिक कर दिया। ये आप ए सेक्शन हमें बताना है। चलो नीचे सेक्शन उसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये अभी लाइट अभी नहीं चाहिए, उसको रिमूव कर लेते हैं। सेक्शन बनाने के लिए
पहले रेफरेंस ले लेते हैं। ये डायमेंशन है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ड्राइंग में आपको पता चल सके। अभी सेक्शन बताना है यहाँ से, तो इसके रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर लो। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। XLV कमांड से हमने ये सब लाइन वर्टिकल बना दी है। FN F8 लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन की प्रेस करनी ज़रूरी है। सारी रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेते हैं। सारी रेफरेंस लाइन हमने क्रिएट कर ली है। अभी यहाँ पे एक L एंटर, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हिडन लाइन जो है वो हम बाय लेयर कर देते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, TR एंटर, ये लाइन सिलेक्ट की, ऊपर की सारी लाइन रिमूव कर ली और यहाँ से ऑफसेट एंटर, 10 फीट हम रूम साइज ले लेते हैं और यहाँ से सब TR एंटर, नीचे की लाइन रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लाइन है रेफरेंस लाइन है और 10 फीट की हमने रूम साइज अपना हाउस का जो हाइट है वो ले लिया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ड्राइंग में जाके समझते हैं कैसे कैसे हमें हाइट लेनी है। समझ लो कि यहाँ से यहाँ फ्लोर जो है ये 1 फीट है। अपना स्लैब बॉटम से ये अपनी फॉल सीलिंग का बॉटम 1 फीट डाउन है, तो ये भी 1 फीट आएगा, ये भी 1 फीट आएगा और ये उससे ज़्यादा 6 इंच ज़्यादा है, तो ये वाला सर्कल जो है 1 फीट 6 इंचेस है। तो पहले आप सेक्शन में समझ लो। तो पहले ये वाला पोर्शन जो बॉक्स वाला पोर्शन है 1 फीट डाउन है, तो आप समझ लो यहाँ से L एंटर, यहाँ से 1 फीट एंटर और यहाँ से यहाँ तक ये वाला आ गया। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ से मैं ये बॉक्स पूरा कर लेता हूँ। अभी ये वाला पोर्शन जो आया, ये वाला पोर्शन 6 इंचिस या आप 3 इंचिस रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं उसको ऑफसेट करवा लेता हूँ। ऑफसेट 3 इंचिस एंटर यहाँ पे और TR एंटर, सॉरी फिर से ऑफसेट लेते हैं, O एंटर 3 इंचिस एंटर, ये लिया और यहाँ से TR एंटर, ये लाइन और ये लाइन एंटर, ये लाइन और ये लाइन, तो ये बीच वाला पोर्शन आ गया अपना 3 इंचिस। आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन। अभी बीच वाला बॉक्स आएगा वो फिर से 1 फीट आएगा, तो यहाँ से L एंटर, यहाँ से इसके लाइन में ये रहेगा, फिर ये सेक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितना माप है वो यहाँ पे रेफरेंस लाइन इसकी नहीं क्रिएट की, लेकिन ये माप से हम ले लेते हैं। ये माप है हमारा, ये लाइन से ये लाइन तक 9 इंचिस है, तो यहाँ से एक L एंटर, यहाँ से 9 इंचिस एंटर। लाइट का सेक्शन में बनाता हूँ, अभी आप देख लो कि नीचे वाली सीलिंग का कैसे सेक्शन बनाया है। यहाँ से यहाँ 9 इंचिस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन मिल रही है। अभी फिर से 3 इंचिस तक आएगा अपना, ये वाला आ गया। फिर यहाँ से कितना है ये देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ फिर से 9 इंचिस और ये भी 9 इंचिस था, ये दोनों 9 इंचिस के थे। तो फिर से
L एंटर, यहाँ से 3 इंच वाला आया 9 इंचिस एंटर, और यहाँ पे फिर से ये 9 इंचिस एंटर। अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं और यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अभी आया, तो ये कितना है वो देख लेते हैं। ये पोर्शन है अपना 6 इंचिस। ड्राइंग में भी देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन बनाया हमने, ये वाला 3 इंचिस अंदर आया, फिर यहाँ से फिर 1 फीट बाहर आया, फिर ये वाला अंदर फिर से 3 इंच आया, और फिर अभी ये वाला पोर्शन आएगा, ये 3 इंच अंदर और ये 1 फीट बाहर। इसके लिए आप अगर रेफरेंस लाइन बनाना है तो बना सकते हो। XL V एंटर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी और एक लाइन XLV एंटर, एक लाइन यहाँ पे आएगी। ये वाली बाहर, पहले ये नीचे, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर नीचे, फिर बाहर और बाहर। यहाँ पे L एंटर, यहाँ से 9 इंच, टोटल 1 फीट होगा स्लैब से, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अब नीचे वाले रेफरेंस लाइन सभी रिमूव कर लेते हैं, ये रिमूव कर दी और ये भी रिमूव कर दी। ये वाला जो पोर्शन आएगा MI एंटर, MI एंटर, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर ली। अभी यहाँ पे F एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से हमारी जो लाइन थी आ गई। अब रोप लाइट के लिए कैसे ऑफसेट देना है वो बताता हूँ। रोप लाइट जहाँ जाए, एक तो रोप लाइट ये लाइन पे है, तो इसकी लाइन में XLV एंटर, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है। चलो तो उसके लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर अगर रोप लाइट दिखानी है, ऑफसेट दिखाना है, कहाँ पे रोप लाइट हम बताएंगे, तो उसके लिए, क्योंकि वो बाहर से भी नहीं दिखनी चाहिए, तो इसके लिए पहले ये रिमूव कर लेते हैं। ये लाइन अभी रिमूव कर लेते हैं। L एंटर, यहाँ से अंदर गए हम, यहाँ से 3 इंच लिया एंटर, फिर एक अंदर ऑफसेट लिया एंटर,
यहाँ से उसको जोड़ दिया। अब इसको आप रिमूव कर सकते हो। इस तरह से आप रोप लाइट इस जो यहाँ पे जो सेक्शन आया है, ये कोना है, यहाँ पे रोप लाइट लगा सकते हो। यही हमारा मिरर होने वाला है। इसको सिलेक्ट किया, MI एंटर, और यहाँ से सेंटर से उसको मिरर करवा लिया। ये लाइन आप रिमूव कर सकते हो, ये लाइन रिमूव कर दो, फिलेट कमांड से उसको जॉइंट कर लो। तो दोनों यहाँ पे और यहाँ पे रोप लाइट आती थी, तो यहाँ पे बता दिया हमने। अब समझो कि यहाँ पे भी रोप लाइट है, ये राउंड के बाजू में यहाँ पे, तो यहाँ से इसको लिए XLV एंटर, यहाँ पे पहले एक रेफरेंस लाइन हमने बना दी, ये लाइन आप कट कर दो, यहाँ से डिलीट कर दिया, L एंटर, यहाँ से 3 इंचिस एंटर, यहाँ से रोप लाइट हमारी आ गई, और यहाँ से डिलीट कर दिया, और यहाँ से F एंटर, फिलेट कमांड से ये दोनों जोड़ दिया। तो यहाँ पे भी रोप लाइट आएगी और यहाँ पे भी। जैसे इधर रोप लाइट आएगी, सेम इसको ये वाला पोर्शन मिरर करवा लेते हैं, MI एंटर, MI एंटर, यहाँ से लिया एंटर, सोर्स ऑब्जेक्ट नो, डिलीट नहीं करना है, ये वाली रिमूव कर दो, फिलेट कमांड से उसको ज्वाइन करा लो। अभी कहाँ पे रोप लाइट आ रही है देख लेते हैं। ये दोनों जगह पे रोप लाइट आती है, सेम इसी जगह और सामने वाली दोनों जगह हमने रोप लाइट रखी, देख सकते हैं आप कि ये दोनों जगह, यहाँ सामने और सामने, तो यहाँ से भी ऑफसेट अपना अंदर होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, XLV एंटर, एक यहाँ पे, बस ये तो सही है। अभी जो ये वहाँ ले कोने पे, यहाँ पे अंदर लेनी है, तो यहाँ से ये रिमूव कर लेते हैं, डिलीट, यहाँ से L एंटर, यहाँ से हम 3 इंचिस लेते हैं, एंटर, अंदर भी 3 इंच लेते हैं, और यहाँ से लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से F फिलेट करवा दो इस प्रकार से। यहाँ पे MI एंटर, निकल गया, यहाँ से सिलेक्ट किया, MI एंटर, मिरर कमांड लिया, यहाँ से यहाँ तक एंटर किया, सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करना है, ये लाइन डिलीट करनी है, और फिलेट ऐसे फिलेट कर दिया, और यहाँ से ये फिलेट कर दिया। अब ये रेफरेंस लाइन रिमूव कर लेते हैं। अब एक और सर्कल यहाँ पे, जो यहाँ बीच वाला सर्कल था वो रह गया, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। तो ये इससे भी नीचे आता है, आप ड्राइंग में देख सकते हो कि सबसे नीचे लास्ट में ये आता है।
तो इसके लिए हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं। सेक्शन ड्रॉ करना थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो इजी हो जाता है। एक्स एल वी रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से एक यहाँ और यहाँ से एक यहाँ। यहाँ पे एक सर्कल और है, यहाँ से ऑफसेट 3 इंच का रखते हैं, 3 इंच डाउन, क्योंकि लाइट भी इसमें देनी है। और फिर से इसको ऑफसेट 3 इंच का दे दिया। टी आर एंटर, ये दोनों लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ से जो बार की रिमूव करनी है वो लाइन आप रिमूव कर दो। फिर से टी आर ये और यहाँ पे नीचे की लाइन रिमूव कर दो। यहाँ पे टी आर एंटर, ये दोनों लाइन सिलेक्ट करके बीच वाली लाइन अभी नहीं चाहिए अब, और ये दोनों लाइन भी अभी रेफरेंस लाइन नहीं चाहिए। ये वो नीचे वाला राउंड जो था ये ड्रॉ कर लिया। अब लाइट इसमें कैसे प्लेस करेंगे वो बताता हूँ। ये लाइन रिमूव कर लो अभी, एल एंटर, यहाँ से आप 3 इंच अंदर जाओ, 3 इंच एंटर और यहाँ से ये जॉइंट कर लो। सेम यहाँ से सिलेक्ट करो एम आई मिरर सेंटर पॉइंट पकड़ के यहाँ से उसको एंटर कर दो। अब टी आर एंटर, ये बीच वाला पोर्शन सिलेक्ट करो और यहाँ से ये कर दो। तो ये वाला बीच वाला पोर्शन भी हमारा आ गया। अब सभी डायमेंशन हम ले सकते हैं। इसके पहले जहाँ जहाँ रोप लाइट थी वहाँ रोप लाइट स्केच में बना देते हैं। सी एंटर यहाँ से लिया और 1 इंच का लिया हमने, और यहाँ पे उसमें हैच भी कर देते हैं। एच एंटर, पूरी सॉलिड वाली लेते हैं और यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। सी ओ एंटर, यहाँ से उसको नीचे से उसको पकड़ के जहाँ जहाँ हमारी रोप लाइट हमें लगानी है वहाँ आप ऐसे बता सकते हो। जहाँ जहाँ रोप लाइट आपको बतानी है वहाँ पे आप इस प्रकार से रख सकते हो। अभी ये सारी रोप लाइट एक बार सिलेक्ट करके 1 2 3 और यहाँ पे 4 सिलेक्ट करके एम आई कमांड लिया, यहाँ से बीच वाला पोर्शन लिखा, एम आई कमांड से कुछ डायमेंशन में गलती बता रहा है, देख लेते हैं क्या फॉल्ट हुआ है। एम आई एंटर, ये तो आ गया। पहले ये टी आर एंटर एंटर एंटर, 2 बार वाली लाइन निकाल देते हैं। अब फिर ये वाली एम आई एंटर, यहाँ से सही है। दोनों सिलेक्ट किया, एम आई एंटर, सही है। ये सर्कल में थोड़ा गलती हुआ है ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। एल एन एक्स एल वी एंटर, ये वाला सर्कल यहाँ पे, ये वाला सर्कल यहाँ पे, ये वाले सर्कल में हमें गलती हमसे हो गई है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको ये लाइन निकाल देना है, डिलीट। अभी ये भी दोनों निकाल देते हैं और यहाँ से हमारी लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं।
एक्सटेंड कमांड से एक्सटेंड किया, ये लाइन सिलेक्ट की और एंटर करके ये लाइन एक्सटेंड कर दी। फिर से एक्सटेंड कमांड लेते हैं, ये लाइन सिलेक्ट की, फिर से एंटर, ये लाइन सिलेक्ट की, कमांड से बाहर आ गए। अब TR एंटर, ये लाइन सिलेक्ट की और आगे की लाइन निकाल दो, फिर से TR, ये लाइन निकाल दी। निकाल दी। अभी यहाँ पे सेम ये निकाल दो और यहाँ पे ये तीनों पोर्शन ले लेते हैं, MI एंटर, अभी आ जाएगा सेम। L एंटर, MI एंटर, यहाँ से L एंटर, ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और फिलेट कमांड से, इसीलिए रेफरेंस लाइन लेना ज़रूरी है। तो ये हमारी गलती भी हमने सॉल्व कर दी है, ये लाइट अभी निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से रोप लाइट भी बता दी है। तो आप देख सकते हो ये प्लान और सेक्शन हमने बना दिया है। एक और भी एक सेक्शन काट के आप बता सकते हो, ये लाइन रिमूव कर लेते हैं। अभी इसको डायमेंशन बता देते हैं। डायमेंशन लेके यहाँ से जो जो ऑफसेट है 1 फीट 3 इंचिस, तो ये 1 फीट और 3 इंचिस वाला है। एक और यहाँ पे ये ज़्यादा है तो इसको भी हम यहाँ पे बता सकते हैं 1 फीट 6 इंचिस। बाकी सब डायमेंशन सेम है। तो इस प्रकार से आप 10 फीट बाय 15 फीट में प्लान और सेक्शन उसको बता सकते हैं। ये सेक्शन थोड़ा नज़दीक ले जाना है तो सभी सिलेक्ट किया, मूव कमांड से यहाँ से आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करके थोड़ा पास में ले जा सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंगल लाइन टेक्स्ट में सेक्शन A-A सिलेक्ट करो और यहाँ पे जस्टिफाई लेफ्ट रोटेशन 270 हो गया है, 0 कर दो, एंटर कर दो, नीचे आ गया। अब यहाँ से सिलेक्ट करके उसको हाइट ज़्यादा है तो उसको हम 2 इंचिस कर देते हैं। अभी बहुत छोटा हो गया, उसको हम 4 इंचिस कर देते हैं। सेक्शन ये ए, इस प्रकार से आप बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और भी कोई आपके माइंड में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।